सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका का दौरा, F-30 तैयारों की सलामी। व्हाइट हाउस आमद पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शानदार इस्तकबाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ किया वो नाकाबिल यकीन है। सऊदी अरब ने $600 अरब की सरमाकारी का वादा किया है। हम अमरीकी तेल के नए ज़खायर तलाश कर रहे हैं। हमारी B-2 बम्बार तैयारों ने ईरान की एटमी तंसीबात को तबाह किया। सऊदी वलीअहद का कहना था अमरीका के साथ सरमाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, सरमाकारी बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल खारिज के 23 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में खारजी दहशतगर्दों की जानिब से शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बारूदी मवाद नस्ब करते हुए भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल खारिज का दहशतगर्द मारा गया। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आप चाहते हो कि पाकिस्तान और कश्मीर के जो भाईचारा है, जिसके नतीजे में ये आज तक जिदोजहद जारी है, उसमें हमें कोई नुकसान पहुंचाया जाए। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है और मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अमेरिका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे हैं, अब साजिश भी हारोगे। मार्का हक में नाकामी, भारत की अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तज़ादात और जहनी इंतशार से भरा बयान। भारतीय आर्मी चीफ के बयान ने सूरत हाल को मजीद मज़ाक़ खेज़ बना दिया। कहना था ऐसी जंगें जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़रा ने भी शिरकत की। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, जिसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को टेलीफोन। राजा फैसल मुमताज़ राठौर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा फैसल राठौर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत के लिए मौसर और फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद, माशी तरक्की, खुशहाली और अमन सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान चीन हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का दोबारा जायज़ा और इसमें मज़ीद तक़वियत लाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया और आलमी मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता अल खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक, सरगना आलम महसूद भी शामिल। दूसरी कार्रवाई शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में मजीद 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ में मारे जाने वाली दहशतगर्दों की तादाद 15 हो गई। इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दिफाई खिदमात के मंजूर मनसूबों की तकमील के लिए 50 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में अहम फैसला।
मुल्क की दाखिली सलामती के हालात की मरम्मत और निगहदाश्त के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर। सरहदी निगरानी और अमन अमान के इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 84 करोड़ 15 लाख 60 हज़ार रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। पंजाब में अमन अमान के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में पंजाब हुकूमत का दीगर सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई करने का विफाक से मुतालबा। CTD कराची की बड़ी कार्रवाई, फिर वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। टारगेट किलर्स पुलिस के मुखबिरों के कत्ल में भी मुलव्विस। CTD हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुखबिर शहबाज को मौत के घाट उतारा, आदिल नामी नौजवान को कत्ल किया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नौबियाहता की मुबैना तौर पर फंदा लगी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल ज़ैनब की मौत गला दबाने से हुई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची में टैंकरों की खूनी दौड़, एक और शहरी जान की बाजी हार गया। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नामालूम नौजवान की उम्र 20 साल के करीब है। पंजाब हुकूमत का बड़ा माहौल दोस्त इक़दाम, रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कल से होगा। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां दवा होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब करेंगी। स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा, कौमी इदारे सेहत ने बचाव से मुताल्लिक़ एडवाइजरी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक रवा माह से फरवरी तक इंसानी सेहत को मुतासिर कर सकती है। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को ज़्यादा खतरात। सलामती काउंसिल में गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंसूर। हिमायत में 14 वोट डाले गए, किसी मुल्क ने मुखालफत नहीं की। अमरीकी मंदूब ने कहा तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मक़दम। हमास समेत मुज़ाहमती ग्रुपों ने गजा करारदाद का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम का कहना है कि करारदाद फ़लस्तीन की फैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वत कंट्रोल की राह हमवार करेगी। गजा की हुकूमत और तामीर नौ गैर मुल्की सरपरस्ती में चली जाएगी। करारदाद से फ़लस्तीनियों से उनकी हुक्मरानी छिन जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से गजा के बहन भाइयों की इमदाद का सिलसिला जारी। 100 टन इमदादी सामान की एक और खेप गजा रवाना। सामान में खेमे, तरपाल, शीट्स, जेरी कैन समेत ज़रूरी अशिया शामिल। तर्जुमान NDMA के मुताबिक इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से बरास्ता मिस्र रवाना किया गया। पाकिस्तान अब तक 2427 टन इमदादी सामान गजा भिजवा चुका है। पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 147 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम ने 148 रन का हदफ 4 गेंदों पहले 5 विकेट के नुकसान पर हासिल करके फतह समेट ली। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 20 रन की नाकाबिले शिकस्त बारी खेली और टीम को फतह से हमकिनार कराया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 60 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया। दोहा UAE टीम सिर्फ 59 रन बना सकी। शाहीन्स ने हदफ छठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और हरियाली, खूबसूरती, शानदार लाइब्रेरी, अस्पताल, पार्क और बुजुर्गों की चौपाल। कसूर में पंजाब का पहला मॉडल विलेज। गांव रोशन भेला अपनी मिसाल आप, जहां बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, खुशगपियों में मसरूफ होते हैं।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।